राष्ट्र के युग पुरुष वीर शिरोमणि व क्षत्रिय कुल के गौरव शूरवीर महाराणा प्रताप जी की 486वीं राज्य स्तरीय जयंती समारोह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पंजाब व महाराणा प्रताप राजपूत सभा द्वारा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डिम्पल राणा व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर महेंद्र सिंह तंवर की संयुक्त अध्यक्षता में स्थानीय पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब विधानसभा के पूर्व स्पीकर व क्षत्रिय महासभा के संरक्षक राणा केपी सिंह बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा राजपूत कल्याण बोर्ड पंजाब के पूर्व चेयरमैन ठाकुर देवेंद्र सिंह दर्शी, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, प्रेस सचिव बेटा काटल, बिहार के पूर्व सांसद अनंत मोहन, कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया, विधायक मदन लाल बग्गा, विधायक दलजीत सिंह बोला, विधायक अशोक पराशर पप्पी, पूर्व विधायक सुरेंद्र डावर, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एपी सिंह आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर महाराणा प्रताप को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम महासभा के अध्यक्ष डिम्पल राणा तथा उनकी पूरी टीम ने मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों को भूखे बैठकर स्वागत किया। इसके उपरांत राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की तस्वीर के समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राणा केपी सिंह ने कहा, राष्ट्र के युग पुरुष महाराणा प्रताप का शौर्य, त्याग व बलिदान समूह देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी तथा मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व राष्ट्र की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। वही हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की अद्भुत शौर्य गाथा को दर्शाता है। राणा केपी सिंह ने कहा, क्षत्रियों का गौरवशाली इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है, जिन्होंने समाज के सारे वर्गों की सुरक्षा में अपना लहू बहाकर समाज में यह संदेश दिया कि क्षत्रिय एक विशेष जाति नहीं, एक फिलॉसफी, धर्म, दर्शन एवं एक विचारधारा का नाम है, जो सबको साथ लेकर चलने पर विश्वास रखता है तथा क्षत्रिय समाज की सही फिलॉसफी की झलक आज के इस भव्य समारोह में देखने को मिली। यहाँ सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों व समाज सेवी संस्थाओं ने राजनीति से ऊपर उठकर भारत माँ के इस वीर सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा, हमारी विरासत मार्गदर्शक व राष्ट्र प्रेम की अद्भुत मूर्त है। हमारे इष्ट देव प्रभु राम, जिनसे बड़ा परोपकार इस धरती पर कोई नहीं है, जिन्होंने मां शबरी के जूठे बेर खाकर समाज को संदेश दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है तथा जिन्होंने पिता के एक शब्द पर 14 साल का वनवास काटते हुए एक आज्ञाकारी पुत्र की मिसाल कायम की है। केपी राणा ने कहा कि जब भी आजादी के संघर्ष की गाथा लिखी जाएगी, महाराणा प्रताप का नाम गर्व से लिखा जाएगा। भारतीय क्षत्रिय महासभा महाराणा प्रताप राजपूत सभा वालों 486 जो महाराणा प्रताप जी की जयंती बलोत्रा योग मनाई गई। साडे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी और साडी सभा के संरक्षक राणा केपी जी का विशेष तौर पर हर साल की तरह इस साल भी सहयोग रहा। इन्हों के अगवाई के जिथे जयंती के हज़ारों की संख्या के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तो लोग साडे समाज के जोड़े प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने शमूलियत की। उसके नाल हज़ारों की संख्या के लोग आए, महाराणा प्रताप जी के नतमस्तक हुए। साडे शहर के मान्य MLA साहबान, पूर्व मंत्री, मिनिस्टर साहब, मेयर साहब, कौंसलर साहबान, सारिया ही राजनीतिक पार्टियां के और सारे वर्गों के, सारे धर्मों के लोगों ने हर साल की तरह इस साल भी जो जयंती मनाई है और एक ऐतिहासिक और यादगार जयंती है। मैं विशेष तौर पर सारी सभा वालों तंवर साहब और राणा केपी जी का धन्यवाद करता कि सानू हमेशा ही तरह आशीर्वाद देन, इन्ना टाइम खुला टाइम दे के आए हैं और असी विश्वास दवाने भी जिस साहस के नाल राणा केपी जी और तंवर साहब ने जो साडी ड्यूटी हुई समाज के लिए, देश के लिए असी काम करते रहेंगे। और पिछले दिनी भी महाराणा प्रताप जी के नाम से मदन लाल बग्गा जी ने जो लाइब्रेरी और कम्यूनिटी हॉल बनाया, उस तो पहले आशू जी ने लाइब्रेरी बनाई है। वो शहीदों शूरवीरों के नाम से जो यादाबंदियाँ अज जरूरतमंद जोड़े बच्चे है, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी समाज के हो, असीं उन्होंने फ्री किताबां देने, अपने देने, उन्होंने फीसां भरते हैं। यही एक जी सच्ची सेवा है। और 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, साडी सभा है, खूनदान कैंप, मैडिकल कैंप लगती है, लोड़वंद लोगों की
इस तरह ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सेवा की जा सकती ਯੂਥ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਯੂਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਯੂਥ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਹੈ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਥਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ समाज की सेवा करें। सभी वर्गों के प्रेरणा स्रोत हैं महाराणा प्रताप डिम्पल राणा। इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पंजाब अध्यक्ष डिम्पल राणा ने महाराणा प्रताप जयंती के इस भव्य समारोह में देश के कोने कोने से शामिल हुए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा समाज के सारे वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी सुरक्षा में उन्होंने अपना लहू बहाकर जिस अदम्य साहस व शूरवीरता का परिचय दिया, उसकी मिसाल सारे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। महाराणा प्रताप जैसे योद्धा राष्ट्र के सिरमौर हैं। इनका बलिदान देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनके समक्ष समूचा देश नतमस्तक है। उन्होंने कहा कि आज समय की पुकार है कि हम सब संगठित होकर महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों के दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए समाज में देशभक्ति की अलख प्रज्वलित करें। राष्ट्र को बनाने में क्षत्रियों का बहुमूल्य योगदान। तंवर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर महेंद्र सिंह तंवर ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए महासभा पंजाब के अध्यक्ष डिम्पल राणा व उनकी समूची टीम को बधाई देते हुए कहा कि जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, देशभक्त कौम क्षत्रियों ने इस देश को तोड़ने वाली ताकतों से लोहा लेते हुए झोलियां भर भर के अपने बलिदान देकर राष्ट्र की एकता व अखंडता को कायम रखा है तथा इस राष्ट्र को बनाने में क्षत्रियों का बहुमूल्य योगदान है। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप का शौर्य, साहस व रणकौशल देश की भावी पीढ़ी में राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा बढ़ता रहेगा। ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਾਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। पंजाब की सियासत इतिहास देशभक्तों का लिखा जाता है, गद्दारों का नहीं। कुंवरविंदर सिंह विकी ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्वाधीनता के पहले परवाने थे। गुलामी के विरोध में अगर पहली चिंगारी भड़की तो वह इसी महान योद्धा की धधकती हुई आवाज से पैदा हुई थी। इस शौर्यवीर ने उस मुगल सियासत के खिलाफ संघर्ष किया जिसने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का बीड़ा उठा रखा था, मगर महाराणा प्रताप रुके नहीं, झुके नहीं तथा जंगलों में भटकते हुए घास की रोटियां खाकर भी अपने स्वाभिमान को कायम रखा। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं, इसलिए इतिहास हमेशा मातृभूमि पर मर मिटने वालों का लिखा जाता है, मान सिंह जैसे गद्दारों का नहीं। कुंवर विकी ने कहा, आज भी देश में मान सिंह जैसे गद्दारों की सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं जो देश के भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करते हुए समाज को जात व धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम सबको ऐसे लोगों से किनारा करते हुए महाराणा प्रताप की आदर्श नीतियों पर चलने का संकल्प लेकर आदर्श समाज के सृजना में अपना योगदान देना होगा। यही आज के दिन इस पावन दिवस पर महाराणा प्रताप को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपने शौर्य, त्याग व बलिदान से इतिहास के पन्नों को सुर करने वाले राष्ट्र के युग पुरुष वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 486वीं जयंती अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पंजाब द्वारा लुधियाना में आयोजित की गई, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मुख्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेकर इस महापुरुष को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराणा प्रताप क्षत्रियों के नहीं, सारे देश के सिरमौर थे, जिन्होंने उस मुगल सियासत के खिलाफ संघर्ष किया, जिन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े करने का बीड़ा उठा के रखा था। गुलामी के विरोध में अगर पहली चिंगारी भड़की तो ये इसी महान योद्धा की धधकती हुई आवाज से पैदा हुई थी। आज हम इन्हें यदि आजादी का पहला परवाना कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज देश की भावी पीढ़ी को चाहिए कि ऐसे योद्धा को अपना रोल मॉडल बनाएं, जिन्होंने घास की रोटियां खाकर भी जंगलों में भटकते हुए
अकबर की पराधीनता स्वीकार नहीं की और अपने देश के स्वाभिमान को कायम रखा। सो मैं आप सबसे ये बेनती करना चाहता हूं कि आज हमारे बच्चों को इस शूरवीर के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानू करवाया जाए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे बच्चों को अकबर द ग्रेट पढ़ाया जाता है, लेकिन अकबर नहीं, महाराणा प्रताप महान थे। अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। और महाराणा प्रताप ऐसे योद्धा, महात्मा के ऐसे सपूत जिनका इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, क्योंकि इतिहास हमेशा देशभक्तों को लिखा जाता है। महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को लिखा जाता है, मान सिंह जैसे गद्दारों का नहीं। सो इस जयंती के सफल आयोजन के लिए मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पंजाब के अध्यक्ष डिम्पल राणा जी और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी, लुधियाना की पूरी टीम, राकेश मनाथ जी, पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष सन सिंह राणा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज के आयोजन में इन्होंने समाज के सारी वर्गों को योजित कर, भव्य समारोह का आयोजन कर सच्चे दिल से इस योद्धा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। एक बार फिर मैं इस शूरवीर को अपनी भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस वीर योद्धा को शत नमन करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं इस शूरवीर महाराणा प्रताप जी की 486वीं जयंती के अवसर पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि सहित अन्य मेहमानों को महाराणा प्रताप के चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंच संचालन का दायित्व महासभा के कार्यकारी प्रधान संत सिंह राणा ने बखूबी निभाया। वहीं भजन गायक कुमार संजीव ने महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा के गीत प्रस्तुत कर सब में जोश भर दिया। इस अवसर पर महाराणा प्रताप राजपूत सभा लुधियाना के अध्यक्ष राकेश मनहास, रविंदर सिंह पठानिया, राम सिंह राणा, राजकुमार, अशोक राणा, रणधीर राणा, अशोक जसरोटिया, अमरिंदर, गोविंद, प्रदीप डडवाल, अजय राणा, वैनी मनहास, अमनदीप राणा, कुलवंत राणा आदि उपस्थित थे।